हम लोग टीचर बनने जा रहे हैं, सही का हम लोग सही कहेंगे, भले आप कहे चाहे नहीं कहिए, हम लोग आपसे कहवा के ही रहेंगे। और हम लोग एक महिला हो के हम लोग 64 दिन से रोड पर बैठे हैं कि आपको एक पल भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम लोग गुजारा कर रहे हैं। देखिए, महिलाएं तकलीफ में है, महिलाएं आंसू गिरा रही है, रो रही हैं। अगर मल्टीपल रिजल्ट नहीं हुआ रहता, जब बीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन में सीधे सीधे निकाला था, प्रेफरेंस मांगा था, तो फिर ये मल्टीपल रिजल्ट क्यों दिए? मैं शिक्षा मंत्री से ऐसा उम्मीद नहीं था कि भरे सदन में झूठ बोलेंगे। वो झूठ इतना बोले हैं कि हम लोग मिनिमम कट ऑफ नहीं पार कर पाए हैं। उनको तो मिनिमम और मैक्सिमम में कुछ फर्क ही नहीं पता चला कि मिनिमम कट ऑफ क्या होता है, और सही डाटा भी उनको पता नहीं है। सही डाटा मतलब जब वैकेंसी निकला 87,774 पद पे निकला है, वो 88,000 को 88,100 बताते हैं। शिक्षा मंत्री होके जब झूठ बोलेंगे तो और सब सामान्य आदमी से और हम क्या उम्मीद रखेंगे? कहना सही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा आप देते हैं, लेकिन हमारी बेटियां हमारी बहनें जब सड़कों पर उतर जाते हैं तब आपको नहीं दिखता है क्या? तो नारा क्यों लगाते हैं? इसलिए आई हैं मम्मी। मम्मी के साथ साथ सबको जॉब दे देना। जॉब दे दे। मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो फिर से हम पटना गर्दनी बाग में आ गए, जहां पे बीपीएससी 3.0 का आंदोलन चल रहा है। 2 मन से ज्यादा हो गया बच्चे ने यहाँ से ऐतिहासिक चीजों ने फेस किया है, जैसे सरस्वती पूजा हो गया और होली हो गया। बच्चे ने सोचा कि होली तक हमारे फेवर में कोई भी रिजल्ट आता है तो हम घर लेके जाएंगे और हम अपने परिवार के साथ होली मनाएंगे, लेकिन होली तक भी इनके फेवर में कोई भी रिजल्ट नहीं आया। इनकी मांग है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, लेकिन हमारे साथ जो महिलाएं खड़ी हैं, ये सारे बच्चे जो हैं 3.0 के हैं, सारे स्टूडेंट हैं। इनका भी उतना ही नंबर है, जो बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, जो बच्चे ज्वाइनिंग करने वाले हैं, जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, उतना ही नंबर इनका भी है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ भी एक मैटर करता है, डेट ऑफ बर्थ की वजह से इनकी सिलेक्शन नहीं हुआ है। कई सारे बच्चे का एक नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन 87,000 जो वैकेंसी आपने निकाला था उसमें 51,000 बच्चे को आपने उठाया है, तो उससे भी जो सीट्स खाली है वो भर दीजिए। इनका भी उतना ही नंबर है। और कई सारे जो महिलाएं खड़ी है उनका लास्ट डेट है, मतलब लास्ट ईयर में, इसके बाद ये 4.0 5.0 में नहीं भर सकते हैं। क्या कहेंगे? सरकार से क्या उम्मीदें हैं कि आपके लिए जारी होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट? अवश्य जारी होगा। हम लोग तो उम्मीद के किरण लेके बैठे हुए हैं। अब कल शिक्षा मंत्री को अब देखना है, अपने जो पद पर है, जो शिक्षा का पद होता है वो सत्य और न्याय का पद होता है। हम लोग तो अपना सत्य न्याय का पद को लेकर हम लोग रोड पर उतरे कि आप गलत बोले हैं। हम लोग टीचर हैं, हम लोग सही गलत हम लोग नहीं समझेंगे। हम लोग टीचर बनने जा रहे हैं, सही का हम लोग सही कहेंगे, भले आप कहे चाहे नहीं कहिए, हम लोग आपसे कहवा के ही रहेंगे। इसीलिए उम्मीद है कि आप हम लोग का जो भी बोलेंगे हम लोग का पक्ष में बोलेंगे। और हम लोग एक महिला हो के हम लोग 64 दिन से रोड पर बैठे हैं कि आपको एक पल भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम लोग गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत, अपनी बातों को बताइए, लेकिन रोइए मत। हम आपके साथ हैं और सरकार भी आपके साथ होगी, आपकी बात को सुना जाएगा। एक बार बोलिए, सुनिए सुनिए मेरा बात सुनिए, मेरा बात सुनिए, एक सेकंड इधर आइएगा, इधर आइए। देखिए, महिलाएं तकलीफ में है, महिलाएं आंसू गिरा रही है, रो रही हैं। बोला जाता है कि माता होता है, बहन होती है, जो बिहार और यूपी और झारखंड कई सारे स्टेट में उठा लीजिए, लेकिन जो होता है योद्धा होता है। कई सारे बच्चे को जन्म देते हैं, हम भी किसी का बेटा है, हम भी किसी का भाई है, और महिलाएं की कोख से आते हैं। लेकिन महिलाएं जब रोने लगेगी तो आप क्या सरकार चलाइएगा साहब? 2025 है, आपकी भी दिखाया जाएगा और आपको भी सुनाया जाएगा। तकलीफ में मत रहिए, तकलीफ मत रहिए। क्या कहेंगे? रोने लगी है सर, रोने वाली बात ही है। आज 64 दिन हो गया, उन लोग को दिख नहीं रहा है। हम लोग यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, और हमारा जो मांग है वो बिल्कुल जेन्युइन है। ये बताइए, 87,774 पे वैकेंसी निकाले थे। अगर आपको जब 40,000 ही लेना था तो फिर दिखाए क्यों इतना? 40,000 पे लेना था तो आप बोले रहते, तो हम लोग मेंटली उतने के लिए ही तो प्रिपेयर रहते ना, दिखाने के लिए कुछ और देने के लिए कुछ और। अगर मल्टीपल रिजल्ट नहीं हुआ रहता, जब बीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन में सीधे सीधे निकाला था, प्रेफरेंस मांगा था, तो फिर ये मल्टीपल रिजल्ट क्यों दिए? अगर मल्टीपल रिजल्ट दे भी दिए तो फिर मल्टीपल डीवी क्यों, मल्टीपल काउंसलिंग क्यों, और मल्टीपल फिर ज्वाइनिंग लेटर क्यों? अगर वो सीट बचता तो आज हम लोग यहाँ रोड पे नहीं रहते। रोड पे नहीं रहते, लेकिन अभी भी आंसू इनकी बंद नहीं हुआ है। बड़ी स्थिति दिखाइए सरकार को, दिखाइए, कोशिश करेंगे। आंसू जो है इनका बंद नहीं हो रहा है। इनको उम्मीद आज भी है कि हमारा भी सिलेक्शन होगा और हमारे घर में भी खुशी आएंगे। जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, जो बच्चे खुश है, उनकी परिवार खुश है, वैसे ये भी खुश होंगे। क्या कहेंगे आप? इनको सर पे चुप करा रही है, फिर भी चुप नहीं। बिल्कुल, हमें शिक्षा मंत्री से ऐसा उम्मीद नहीं था कि भरे सदन में झूठ बोलेंगे। वो झूठ इतना बोले हैं कि हम लोग मिनिमम कट ऑफ नहीं पार कर पाए हैं। उनको तो मिनिमम और मैक्सिमम में कुछ फर्क ही नहीं पता चला कि मिनिमम कट ऑफ क्या होता है, जो कि फीमेल के लिए 39 कट ऑफ बनाया गया। हम लोग मिनिमम का मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो कट ऑफ के बराबर नंबर लाए हैं और यहाँ रोड पे हैं।
और सही डाटा भी उनको पता नहीं है। सही डाटा मतलब हम जब वैकेंसी निकला 87 और 774 पद पे निकला है, वो 88,000 को 8800 बताते हैं, गलत डाटा बताते हैं। शिक्षा मंत्री जी से हमें ये उम्मीद नहीं था। शिक्षा मंत्री होके जब झूठ बोलेंगे तो और सब सामान्य आदमी से और हम क्या उम्मीद रखेंगे। सही बात है। शिक्षा मंत्री होके ही आप झूठ बोलेंगे तो हम तो आम आदमी है भाई साहब, हमारी बात आप कैसे मानेंगे? क्या कहेंगे? आपका कितना नंबर है? मेरा नंबर 63 आया हुआ है और जी उर्दू में भी कट ऑफ 63 EWS का 63 ही गया है और मेरा 63 इक्वल नंबर आने के बावजूद भी मेरा रिजल्ट नहीं आ पाया है। नहीं हो पाया है। लेकिन एक और बहनें हैं, एक और जो बच्चे को लेके आई हैं, ये आपके बच्चे हैं? जी क्या नाम है आपका? सर मेरा रिद्धिमा है, मैं पीजीटी पोल साइंस से हूँ। मेरा कटअप से 2 नंबर कम है। 2 नंबर का। और हम लोग के सब्जेक्ट में बहुत सारे सीट बचे हुए, 200-250 सीट बचे हुए। 250 सीट बचा हुआ है। अभी भी उम्मीद है कि भर दिया जाएगा सीट? हाँ उम्मीद है, शिक्षा मंत्री जी से उम्मीद है। लेकिन जब आप सड़कों पे अपनी मांग के लिए उतरते हैं तो लाठीचार्ज भी हो जाता है। ये बिहार है, यहाँ पे लाठी चलते रहते हैं। बहुत परेशान है हम लोग को रिजल्ट दे दे, हम लोग अपने घर चले जाएंगे। दूसरे आम पिटवाते हैं सरकार। इनका भी कहना सही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा आप देते हैं, लेकिन हमारी बेटियां हमारी बहनें जब सड़कों पर उतर जाते हैं तब आपको नहीं दिखता है क्या? तो नारा क्यों लगाते हैं? क्या कहेंगे? क्या कहोगे बेटा? क्या नाम है आपका? प्रीति मिश्रा। हाँ, मम्मी के साथ आई हैं? हाँ क्या मम्मी क्या मांगने आए हैं यहाँ पे? किस लिए आई हैं मम्मी? मम्मी के साथ साथ सबको जॉब दे देना। जॉब दे दे। नीतीश जी, तकलीफ होता है जब हमारे बच्चे आपसे हाथ जोड़ के कहें कि हमारी बातों को सुन ले। जब सही हो तब, जब अगर गलत होता तो इनकी मांग के लिए हम भी खड़े नहीं होते और आपसे क्वेश्चंस भी नहीं करते। लेकिन क्वेश्चंस तो होगा जब हमारे बच्चे सही है, हमारे महिलाएं सही है, हमारे भाई सही है, इनका कहना भी सही है, तो क्वेश्चंस होगा जब तक आप नहीं सुनेंगे। क्या कहेंगे आप? क्या दिखा? आज हम लोग सड़क पे इसलिए उतरे हैं, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी बोले, जो बच्चे मिनिमम कटअप नहीं पार किए हैं। आज देखिए युवा फीमेल का कटअप 50 है, 50 है। मेरा देखिए 49 नंबर है। एक नंबर से पीछे। पीजीटी 50 कट्टा उठा है आपका 49 नंबर। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस से है। अब बोल रहे हैं सीटी नहीं बचा है। हम लोग दिन रात रोते हैं, एक टाइम खाना खा के रहते हैं। एक टाइम खाना खा के रहते हैं, इतना मेहनत करते हैं। देखिए साहब, महिलाएं जितनी तकलीफ में होती हैं, अपने बच्चे को देखना, अपने परिवार को देखना और अपने लिए पढ़ाई करना उस टाइम को निकाल के, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। अगर आप भी उस जगह पे बैठे होते तो आपको पता चल जाता कि महिलाएं कितनी तकलीफ में है, क्योंकि ये जो तकलीफ है हमसे भी देखा नहीं जा रहा है। और एक मैम है, एक और मैम से पूछने का, आपका क्या नाम है? अर्चना कुमारी। और मैं औरंगाबाद दाऊद नगर से आई हूँ। दाऊद नगर से आए हैं? हाँ। हम भी दाऊद नगर के ही रहने वाले हैं। हाँ। कहाँ दाऊद नगर में? कहाँ से आए? मौलाबाग। मौलाबाद। हाँ। ठीक है। क्या नाम है आपका? अर्चना कुमारी। कितना नंबर आपका आया था? मेरा टीजीटी हिंदी है और टीजीटी में 82 कटअप गया है और मेरा 82 ही है। 82 ही है। फिर क्यों नहीं सिलेक्शन? आपका तो डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। हाँ वो है, लेकिन मेरा सब्जेक्ट वाला मार्क्स कुछ कम है, इसी वजह से। आप यहीं रहती हैं? टाई ब्रेकर में मेरा छटा गया है। नहीं, मैं दाऊद नगर से आई हूँ। मतलब यहीं अभी रह रही हैं? हाँ, अभी मैं 2 मंथ से आती जाती हूँ। शिक्षा मंत्री को समझना चाहिए कि एक लेडीज कितना स्ट्रगल के साथ पढ़ाई करती है। घर में काम भी करना है, साथ मेरे सासू माँ है पर चल नहीं पाती, उनको दवा देना, ये करना, केयर करना, पढ़ाई करना, हम लोग कितना स्ट्रगल से पढ़ते हैं, समझना चाहिए उनको। सही बात है, सही बात है। इनकी भी कहना सही है, क्योंकि ये महिलाएं, जिस महिला को शादी हो जाता है, एग्जाम्पल हम अपनी मम्मी को ही दे देते हैं। हमारी मम्मी है, खाना बनाती है, हमें पढ़ाती है, उसी पैसे में मैनेज करके अपने परिवार को चलाती है। लेकिन ये अपने बच्चे को भी देखते हैं और अपनी परिवार को भी देखते हैं, उसके बावजूद अपने टाइम निकाल के अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करते हैं और उतना नंबर ला के सिलेक्शन नहीं होता है तो तकलीफ होता है। तो इस चीज को सुनिए, इस तकलीफ को आप बांटिए और आप ही बांट सकते हैं, क्योंकि ये जो तकलीफ है हम और ये यहाँ पे जितने सारे लोग खड़े हैं वो बांट नहीं सकते हैं। ये तकलीफ आप ही बांट सकते हैं और इनकी बात को सुनिए और इनको जो भी मांगे वो पूरा कर दीजिए भाई साहब। लेकिन कल भी हम यहाँ से खड़े फिर इनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि कल इन्होंने एक और बोल दिया है कि जन शराब, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पहुंचेंगे और लोगों की भीड़ होगी और आप लाठी चार्ज करेंगे और उस चीज को बचाने के लिए यहाँ पे भाई खड़ा रहेगा इनके लोगों के साथ में। कल 2 बजे तक हम लोग का इंतजार है, जो लिखित आश्वासन दे दे। उनका मौखिक पे भी विश्वास नहीं है, क्योंकि मौखिक बोल बोल के मुकर गए हैं, गुमराह किए हैं। हाँ, लिखित आश्वासन चाहिए। और कितना पे दे रहे हैं और कब तक दे रहे हैं? अब उनके पास सारा डाटा आ गया है, सब कुछ क्लियर हो गया है, मल्टीपल ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिए हैं, सब कुछ क्लियर है। अब सिर्फ डेट
और संख्या कितना संख्या पे दे रहे हैं, ये सब उनको जारी करना है कल 2 बजे तक। अगर 2 बजे तक नहीं पॉजिटिव न्यूज आता है तो उसके बाद आगे। मौखिक बातों पे आपका भरोसा नहीं रह गया है, लिखित इनको चाहिए, क्योंकि आपने कई सारे बार आपने एक चीज बोल दिया है कि मैं दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला। तो तक हमारे साथ बने रहे। जय।